अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सर्दी अभी यहाँ पे कम नहीं हुई तो दिन का आगाज़ हो चुका है और एक बिज़ी डे का आगाज़ हुआ है। इसमें सबसे पहले तो जो काम है मूसा को छोड़ना, और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वापसी में फिर मेरे हस्बैंड को बैंक में जाना था, तो बैंक का काम उन्होंने निपटाना था और मुझे बाहर वेट करना था गाड़ी में बैठ के, क्योंकि मेरा ऐसा कोई काम नहीं था। तो यहाँ पे वेट करना था और ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स देखना, और पता नहीं क्यों ये जब चीज़ें बंदा देखता है तो बहुत अंदर से फ़्रेश फीलिंग आती है। तो मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं है, वरना मुझे बहुत शौक़ है प्लांट्स का और गार्डनिंग का। तो जनाब, यहाँ पे इंतज़ार मेरा होने वाला है ख़त्म और मेरे हस्बैंड आ गए वापस अपने बैंक का काम करके। और मुझे ज़्यादा कुछ हो ना हो, बस मुझे इस बात की टेंशन होती है कि आज मैंने पकाना क्या है। एक दिन पहले ही मोस्टली मैं सोच लेती हूँ कि दूसरे दिन क्या पकाना है, तो उस हिसाब से मैं अपनी सारी वो तैयारी पहले ही कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि दिन के टाइम ही मेरा खाना बन जाए, मतलब शाम तक डिले ना हो। फिर वो और ज़्यादा सुस्ती आ जाती है और ज़्यादा ऐसे लगता है कि काम लेट हो रहे हैं। और ये तो घर पहुंचना है, उससे पहले मुझे इंडियन शॉप से कुछ चीज़ें चाहिए थी। कुछ ये हमारी इंडियन शॉप है और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था हरी मिर्ची ज़्यादातर चाहिए होती हैं या मसाले वगैरह अगर ख़त्म हो। तो आज इतना कुछ चाहिए नहीं था तो मैं अंदर नहीं गई और फिर मैंने खाली हरी मिर्ची मंगवा ली हैं, ताकि क्योंकि बाकी जगह से हम लोग लेते हैं ग्रोसरी, तो वहाँ पे हमारी तरह की जो ग्रीन पेपर जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ होती है वो नहीं मिलती। तो ये हमें इंडियन शॉप से मसाले वगैरह लेने होते हैं और इस तरह की चीज़ें लेनी हो तो फिर हम इंडियन शॉप या एशियन शॉप वहाँ जाते हैं। वहाँ पे हर तरह की सब्ज़ी भी मिल जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं वो भी आपको वहाँ का विज़िट करूँगी तो दिखाऊँगी कि वहाँ से हमें बिल्कुल ऐसे ही एहसास होता है कि हम किसी पाकिस्तानी शॉप पे खड़े हुए हैं। और हमारा और इंडियन का तकरीबन एक ही, देखा जाए तो एक ही खाना पकाना और मसाले वगैरह होते हैं, तो फिर उसको हम इंडियन शॉप का ही नाम है और तो वहाँ से जाके अपनी चीज़ें ले आते हैं। तो घर आ चुके हैं और भूख लगी हुई है क्योंकि नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था। सुबह मूसा का लंच बॉक्स बना के उसको छोड़ना था और साथ साथ मैं नाश्ता भी बना रही हूँ। और साथ साथ मैंने आज सोचा हुआ है कि कीमा मटर बनाना है, तो उसके लिए मसाला बना रही हूँ सिंपल, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची। इसको थोड़ा सा भूनूंगी, इसमें नमक मिर्च और मसाले डालूंगी और उसके बाद इसमें टमाटर डालूंगी और इसको ढक के रख दूँगी। क्योंकि मसाला बन जाएगा तो उसके बाद उसके अंदर कीमा ऐड करके, मटर मेरे पास फ्रोज़न ही है तो उसको गलाने का या कुछ ऐसा वो है नहीं, तो मैं वो एंड में डाल दूँगी जब कीमा पक जाएगा, तो फिर मेरा कीमा मटर तैयार हो जाएगा। इनको मैंने ऐसे बड़े स्लाइस में काटा था क्योंकि इसका स्किन रिमूव करनी होती है। और फिर सिंपल मसाला बना के मैंने कीमा डाला, कीमे को पकाने के बाद मटर डाल दिए ताकि मटर में भी थोड़ा मसाला रच जाए। क्योंकि फ्रोज़न मेरे पास मटर थे और ये ऑलरेडी कुक होते हैं, तो उनको अगर मैं कीमे के साथ डालती तो ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाते हैं और पता नहीं चलता। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार है। तो ये जो 2 अंडे नज़र आ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि मेरा आज ऑमलेट खाने पे भी दिल था और फ्राई भी, तो क्या मैं अलग अलग बनाती, मैंने एक ही पैन में इनको डाला और दोनों बना लिए। तो यही झटपट बनने वाली चीज़ है। मेरा आटा भी गूंद रहा है और सुबह सुबह ऐसे काम हो जाए ना, साथ साथ नाश्ता बनाते हुए आधा खाना पक जाए, आपका आटा गूंदने वाला है वो बन जाए, जिस दिन आपको राइस नहीं बनाने, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं जो अपनाते रहने चाहिए और ज़िंदगी में आसानी पैदा करते रहने चाहिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स को ज़्यादातर घर के काम और कुकिंग का ही मसला होता है डेली जो हमें करनी होती है। और चाय के बगैर तो फिर आपको पता है कि नाश्ता अधूरा होता है। तो नाश्ता मेरा तैयार है, ब्रेड का पीस और चाय पी, और ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता है जो उन्होंने ब्रेड मक्खन वगैरह लिया है। और यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो काम होता है वो सफाई होती है। पहले हिम्मत नहीं पड़ रही होती, वरना अगर हम पहले से सफाई कर लें और फिर सुकून से नाश्ता करें तो वो भी एक होता है, लेकिन नहीं, काफ़ी देर से उठे हुए होते हैं, 6 बजे के उठे हुए होते हैं, तो सबसे पहले नाश्ता करना और फिर बाकी की सफाइयाँ करना और डस्टिंग वगैरह करना, जो डेली हमारे काम होते हैं उनमें टाइम का पता ही नहीं चलता, कब टाइम गुजर जाता है और कब मूसा को लेने का टाइम हो जाता है, उसको लेने मैंने जाना होता है। और बाकी ये होता है कि फिर मुझे होता है कि मैं जितने काम उससे पहले पहले उसको लाने से पहले कर सकूं,
अपने रूटीन के वो मैं निपटा लूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं घर में तो फिर यही होता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उनके काम होते हैं बहुत सारे। तो फिर उससे पहले पहले मैं बाकी के सारे काम कर लेती हूँ। खाना मेरा बन चुका था, नाश्ता मैंने कर लिया था, और अब ये सफाई वगैरह रह गई थी कमरे की, तो ये मैंने की। इतने में मूसा को मैं लेके आई हूँ बाहर से, और वो आते ही अपने जो उसके खेल वगैरह होते हैं वो स्टार्ट हो चुके होते हैं, और इसी में शाम हो जाती है। और शाम के बाद फिर यही होता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, थोड़ा आराम करते हो, और उसके बाद फिर जब छोटे बच्चे आपके साथ हो तो फिर आपके घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो बस ये थोड़ा बहुत खेला था, और आज ये वहाँ नहीं सोया, तो फिर मैं इसको मैं जब बिज़ी हो गई तो मैंने यही देखा कि पता नहीं कहाँ है, तो देखा तो ये सो चुका था यहाँ पे ना, थका हुआ होता है सारा दिन का। तो आज ये बग़ैर खाना खाने ही सो चुका है, तो फिर मैंने इसको सोने ही दिया ताकि फिर ये सुबह उठ के कुछ नाश्ता वगैरह कर लेगा। तो बस ये आज के दिन की रूटीन थी मेरी, और दिन का अख्ताम हो गया। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।